अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस दफ़ा जो लॉन्ग क्विज़ आने हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, उसमें आपका जो सी लैंग्वेज का पार्ट, उसमें चैप्टर नंबर 8, 11 और 12 में से आने हैं। तो ये इस इन चैप्टरों के अंदर जो इंतहाई इम्पोर्टेंट क्विज़ हैं, मैंने वो निशान लगाए हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो स्टूडेंट मेरे पास स्टडी करते रहे, उनको तो ये कंप्लीट ही करने चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं आ सके, या ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उन्हीं क्विज़ को अच्छी तरह याद कर ले, तो इंशाल्लाह उनके लॉन्ग क्विज़ सॉल्व हो जाएंगे। तो उसमें हम देखते हैं चैप्टर नंबर जो आपका सबसे पहले है 8। तो उसमें जो पहला क्विज़ है, व्हाट इज़ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्विज़ है, इसको अच्छी तरह कंप्लीट आपने करना है। इसमें प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसके आगे जो टाइप्स हैं लो लेवल और हाई लेवल, उनको आपने अच्छी तरह करना है। तो उसके बाद जो हाई लेवल, उसमें आगे उसकी जो मुख्तलिफ लैंग्वेज जो हाई लेवल में आती हैं, सी++, जावा, पास्कल, फोर्ट्रन, बेसिक, और इनके बारे में आपने अच्छी तरह ये सारा आपने लिखना है। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट क्विज इसके अंदर वो है, व्हाट इज लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर एंड दे आर यूज। ठीक है, डिस्क्राइब द लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर एंड दे आर यूज, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है या प्रोसेसर क्या है, और उसके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद जो क्विज नंबर 3 है, उसमें आपका आ जाता है जी, हाउ वुड यू क्रिएट, एडिट, कंपाइल, लिंक एंड एग्जीक्यूट ए सी प्रोग्राम। प्रोग्राम को आप कैसे लिखोगे, कैसे एडिट करोगे, कैसे लिंक करोगे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो ये सारे स्टेप पे प्रोग्राम लिखने से लेकर एग्जीक्यूट होने के दौरान जितने स्टेप इस्तेमाल होते हैं वो हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है जी, ये ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसका जो स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का बेसिक, वो किस तरह का होता है, वो आपने मुख्तसर इसको आपने करना है। तो उसके बाद राइट ए प्रोग्राम, वाई राइटिंग ए सी प्रोग्राम, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं कितनी किस्म की गलतियां, एरर आ सकती हैं। डिस्कस ब्रीफली, मुख्तसर तौर पर बहस करें, विच वन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लोकेट एंड रिमूव। इनमें से सबसे मुश्किल कौन सी गलती है जिसको आप देखना और उसे ठीक करना सबसे मुश्किल है, और जस्टिफाई योर आंसर, अपने जवाब की वजाहत करें। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ है वो है जी, लास्ट में ही आता है ये इस चैप्टर के, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपका है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका है जी 11 में आपका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्विज है वो ये है, सबसे फर्स्ट में ही आता है इस चैप्टर में, आईटीसी बुक में, व्हाट इज ए कंट्रोल स्ट्रक्चर, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, जो मुख्तलिफ बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं प्रोग्राम लिखने के दौरान जो होते हैं वो उनको बयान करें। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, और रिपीटेशन स्ट्रक्चर है, और उसके बाद एक फंक्शन स्ट्रक्चर भी होता है। कुछ बुक्स में ये है, फंक्शन स्ट्रक्चर भी है, कुछ में नहीं है, तो आप वो भी याद करें। ठीक है, तो आपने जब ये क्विज लिखना है तो इसका आपने ये फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट ये है, तो ये आपने ज़रूर ये साथ बनाना है। उसके बाद जो इसका दूसरा इम्पोर्टेंट क्विज है वो है जी, व्हाट इज़ if statement or if statement with an alternative, explain its working। if statement क्या है, ठीक है, और उसका मुतबादल क्या है, और उसकी वर्किंग की वजाहत करें। जब भी ये इस तरह के प्रोग्राम आए तो आपने उसका डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स, ठीक है, और उसका फ्लो चार्ट, ये वाला फ्लो चार्ट इस तरह होता है, फ्लो चार्ट और उसकी वर्किंग, और साथ एक एग्जांपल, कोई भी प्रोग्राम आप लिख दें जो आपको सही तरीके से आता है, छोटा सा प्रोग्राम, वो एग्जांपल में लिखते हैं, तो आपको कंप्लीट 8 नंबर मिलेंगे। इसमें डेफिनेशन के 2 नंबर होते हैं, एक नंबर सिंटैक्स का होता है, एक फ्लो चार्ट का होता है, 2 वर्किंग के होते हैं, और इसी तरह 2 एग्जांपल के होते हैं।
तो ये आप सारे स्टेप लिखा करें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है वो है जी एक्सप्लेन इफ़ एल्स स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव्स। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह करना है। इसका भी उसी तरह डेफिनेशन लिखनी है, सिंटैक्स लिखना है, फ्लो चार्ट लिखना है, वर्किंग लिखनी है और इसकी कोई एक एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद वो है इम्पोर्टेंट आपका नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। व्हाट इज नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका भी उसी तरह आपने पार्ट्स मुकम्मल करने हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जी स्विच स्टेटमेंट। व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। तो ये आपने करना है, इसका भी आपने उसी पार्ट्स में मुकम्मल करना है। इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स, ये वाला सिंटैक्स और इसकी फ्लो चार्ट, उसकी वर्किंग, ये वर्किंग आ गई और ये कोई एग्जांपल आप लिख दें, कोई एक एग्जांपल आप लिख देना अपनी तरफ से जो आपको सही तरीके से प्रोग्राम आता है उसकी एग्जांपल लिख दें। उसके बाद जो इसमें है इम्पोर्टेंट कंडीशनल ऑपरेटर है। व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये आप कर लें। तो ये इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट आपके थे प्रोग्राम। उसके बाद ये आपके इम्पोर्टेंट ये क्विज थे, सॉरी प्रोग्राम नहीं है, क्विज हैं। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो है हमारा देखते हैं जी 12। उसके के अंदर ये आपके प्रोग्राम्स आते हैं। तो मैं इसको एंड से, इसके लास्ट से शुरू करता हूँ क्योंकि लास्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस के प्रोग्राम हैं और वैसे ये डिफ़िकल्ट भी हैं। तो इसमें जो पहला प्रोग्राम नंबर है 12.47, क्योंकि 47 नंबर पर जो प्रोग्राम है उसमें ये शेप दी है, इसका आपने प्रोग्राम बनाना है। ये नेस्टेड लूप से बनेंगे ये जितने भी शेप वाले प्रोग्राम हैं। तो लूप के अंदर एक और लूप इस्तेमाल हो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। एक लूप के अंदर दो लूप्स भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये शेप बनानी, ये है आपका 47 नंबर प्रोग्राम। उसके बाद ये एक शेप है, ये आपको 46 नंबर प्रोग्राम है 12.46। एक ये शेप है, ये आपका 12.45 नंबर प्रोग्राम है। तो जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको तो ये सारे आते हैं, इनकी प्रोग्रामिंग सारे चैप्टर की, बल्कि हमने सारे चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। लेकिन जो नहीं मेरे पास आते तो वो मेरी वीडियो देख के इन्हीं प्रोग्राम को आप सीख सकते हैं और ख़ुद बना सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है ये वाला, ये शेप है, इस तरह का आउटपुट राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग यूजिंग डू वाइल। अब यहाँ ये आप देख लें कि वो स्टेटमेंट में जो लूप, जिस लूप से आपको कहेंगे ना, आपने उसी लूप में प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अगर वो डू वाइल लूप से कहेंगे तो डू वाइल में बनाना है, फार लूप में कहें तो फार लूप में, अगर वाइल में कहेंगे तो वाइल में। अगर वो कहेंगे दो लूप से अगर हैं, नेस्टेड लूप है, तो एक ऊपर पैर वाली फार है, अंदर वाली वाइल है, तो फिर इसी तरह ही आपको बनाना पड़ेगा। तो आप चेंजिंग नहीं कर सकते, अगर चेंजिंग करेंगे तो फिर वो आपका सारा रॉन्ग वो कर देंगे, आपका गलत प्रोग्राम वो होगा। तो उसके नंबर आपको एक कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए तीनों लूप्स आपको आती हैं, और जिन लोगों को नहीं आती तो वो मेरी पिछली वीडियो देख लें, और उसमें मैंने लूप को कन्वर्ट करने का तरीका बताया कि वाइल लूप अगर आपको अच्छी तरह आती है तो उसका आप डू वाइल में कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं, उसका आप फार लूप में कैसे बना सकते हैं। और इसी तरह डू वाइल को फार में चेंज किया हुआ है, फार को डू वाइल में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह ये लूप्स आती हैं। और जिसको वाइल लूप अच्छी तरह आती है तो वो वाइल में प्रोग्राम बना ले, एक साइड पे रफ अमल में कर ले, तो उसी को कन्वर्ट करके उस फार में लिख ले। तो ये इस तरह मतलब। और ये उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोग्राम, ये है 12.41। तो ये शेप है इसका आउटपुट। उसके बाद ये हमारा ये इंपॉर्टेंट 12.40, ये शेप है, इसको कर लें। इसके बाद ये 12.39 है, ये इस तरह का आउटपुट आपने देना है। ये सारे आपके ये नेस्टेड लूप से होने वाले प्रोग्राम है, इसमें दो या दो से ज़्यादा लूप्स इस्तेमाल होंगी। उसके बाद
जो इम्पोर्टेंट आपके आते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है 12.36 है। इसमें हमने ये सेंटिनल लूप से है कि आप कोई भी वैल्यू देंगे तो वो आपकी लूप वर्क करना क्लोज होगी, वर्क करना छोड़ देगी। तो कोई भी एक वैल्यू इंटर करने से, तो वो उसके मतलब ये आप कर लें। उसके बाद ये 12.34 है, ये आपका है जी। इसमें ये एक सीरीज रहेगी एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन एक्स एन। तो इसका आपने सम करना है, तो ये आप कर लें। इसमें एक हेडर फाइल मैथ का शामिल इजाफा किया गया है, क्योंकि इसके अंदर एक फंक्शन हमने पावर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये देखें। तो ये आप ज़रूर ज़हन में बिठा लें। इस तरह का जब आ जाए तो आपने जैसे ही ये पावर फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो इस मैथ के हेडर फाइल को ज़रूर इसमें शामिल करना है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट है 12.32, ये है। इसमें आपने जो इवन नंबर है उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, और जो ओड नंबर है उनका आपने सम फाइंड करना है। तो ये है। उसके बाद इस तरह का आउटपुट आपने डिस्प्ले करवाना है। ये फॉलोइंग सीरीज डिस्प्ले करवानी है। ये 12 पॉइंट आपका बनता है 31 प्रोग्राम। उसके बाद कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो तीनों लूप्स में हैं। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट है, ये 12.26। ये आपका है कि आपने एक नंबर डिस्प्ले करना है और उसका टेबल आपने डिस्प्ले करवाना है। एक नंबर आपने इंटर करना और उसका टेबल डिस्प्ले करवाना है। तो ये इम्पोर्टेंट 12.26। उसके बाद ये एक सीरीज़ का ही है, तो उसका आपने सम फाइंड 1 से लेकर 100 तक सीरीज़ है। उसके अंदर जो और नंबर आते हैं उसका आपने सम फाइंड करना है। उसके बाद ये एक है जी 12.20। इसमें A to Z तक अल्फ़ाबेट्स जो हैं कैपिटल में, वो आपने डिस्प्ले करवाने हैं। तो ये आपने करना है। उसके बाद ये 12.19 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बैक काउंटिंग है, रिवर्स आर्डर में काउंटिंग है, डिस्केंडिंग आर्डर में 10 से लेकर 1 तक, उसको आपने करना है। तो ये कुछ इसमें अब इम्पोर्टेंट इस तरह प्रोग्राम हैं कि जिसमें हमने काउंटिंग जैसे होगी 1 से लेकर 10 तक या 10 से लेकर 1 तक, और कुछ हैं टेबल वाले और कुछ फैक्टोरियल वाले हैं। ये तीनों कैटेगरी में आते हैं, फॉर में भी आते हैं, वाइल में आते हैं, डू वाइल में भी आते हैं। तो आप तीनों में आपने ये करने हैं। इवन ओड वाले ये भी, तो ये तीनों लूप्स में आपको आते हों। इसके अलावा काउंटिंग आपको तीनों लूप्स में आती हो। और जो बाकी यही इस चैप्टर के अंदर इंतहाई ही इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम है जिन पर मैंने ये आपको टिक निशान लगा दिए हैं। तो आप इनको अच्छी तरह कर लें, तो इंशाल्लाह आपका कोई ना ये आपका जो क्विज़ है ये सॉल्व हो जाएगा। इससे के अलावा जो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, सेंटिनल कंट्रोल लूप है, इसको भी आप करें। इनका वर्किंग, इनकी डेफिनेशन, इनका फ्लो चार्ट, इनकी एग्जांपल, ये आप अच्छी तरह करें इस चैप्टर के अंदर। तो इंशाल्लाह आपके ये तीनों जो चैप्टर जो मैंने आपको जो इंतहाई इम्पोर्टेंट जो क्विज़ बताए हैं, आपके ये तीनों लॉन्ग क्विज़ जो है ये सॉल्व हो जाएंगे इस सी पार्ट में से। तो ये प्लीज़ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें और आगे भी शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट जिनकी अभी तक तैयारी अच्छी तरह कंप्लीट नहीं है या अच्छी तरह उनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इस शॉर्ट टाइम में अच्छी तरह इन्हीं क्विज़ को याद अच्छी तरह कर लें और लर्न कर लें, तो इंशाल्लाह वो उनका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आप शेयर किया करें और ये सब लोगों की तरफ ये वीडियो शेयर करें। शुक्रिया।